वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बच्चों आज देखो जिन टॉपिकों की बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इत्र का साधारण नामकरण, उसके बाद पढ़ेंगे इत्र का आईयूपीएसी नामकरण, और इत्र का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने के बाद आज हम एल्कोहल के निर्माण की बात करेंगे। इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने एल्कोहल और अपने फिनोल इन दोनों के साधारण नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण देखे थे। आज इसी टॉपिक में आगे पढ़ रहे हैं हम इत्र का साधारण नामकरण। इत्र का साधारण नामकरण पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम इत्र का आईयूपीएसी नामकरण, और लास्ट में पढ़ेंगे एल्कोहल के निर्माण की विधियां। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने इत्र के साधारण नामकरण से। इत्र का साधारण नामकरण, साधारण नामकरण करते समय आपको इत्र जो होता है, इत्र को एल्किल इत्र के रूप में लिखा जाता है। एल्किल इत्र मतलब सीधा बात करें तो इत्र में ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन पर जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इस एल्किल समूह का नाम लिखो, इसका नाम लिखो, और अंत में ओ के लिए क्या लिख दो, इत्र। यानी जब आप इत्र का नामकरण करोगे तो ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह का नामकरण करो बिल्कुल सेम प्रकार से। कार्बन कितने उसके अनुसार पूर्व लगन और इल अनुलगन जोड़ दो, फिर दूसरे एल्किल समूह का नामकरण, और अंत में ओ के लिए क्या लिख दो, इत्र। अगर दोनों एल्किल समूह समान है तब तो डाई एल्किल इत्र के रूप में लिख दो, और दोनों भिन्न भिन्न है तब ABCD वर्ण क्रम में जो एल्किल समूह पहले आता है उसका नाम लिखेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम CH3O CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, एक ये ले लेते हैं हम CH3 CH2O CH3, एक ले लेते हैं हम CH3O CH CH3 CH3। इन चारों के नामकरण देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले बच्चों ऑक्सीजन के इधर जुड़ा हुआ है CH3, इसमें एक कार्बन है, इधर भी जुड़ा हुआ है CH3, यानी दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल समूह समान है। समान एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 2, तो ये लिख दिया मैंने डाई। अब देखो इस एल्किल समूह में एक कार्बन है, और जब कार्बन एक हो तो क्या लिखते हैं, मेथ, और मेथ पर इल जोड़ दिया तो मेथिल। तो डाई मेथिल मतलब 2 CH3, ओ का आ गया इथर, और इथर में ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल समूह जुड़े होते हैं, मतलब ओ पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं। इधर देखो इसमें CH3 CH2 है, इसमें भी CH2 CH3 है, यानी दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल समूह समान है, तो 2 बार है तो डाई आ जाएगा। CH2 CH3 एक और 2 कार्बन, तो एथ इल जोड़ दो तो एथिल, और ओ का क्या आ जाएगा, इथर, तो डाई एथिल इथर। यहां देख लो इसमें एक तरफ तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 CH2, मतलब आपको दोनों के नाम अलग अलग लिखने हैं। देखो जिसका नाम, जिसमें एक कार्बन है उसमें मेथ इल जोड़ेंगे मेथिल, 2 वाले में एथ इल जोड़ो एथिल, एथिल EH, मेथिल ME, तो M से ये ई से तो पहले एथिल लिख दो, CH3 का मेथिल लिख दो, और O का इथर लिख दो, तो एथिल मेथिल इथर। अगले में देख लो इसमें एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 3, मतलब अलग अलग है। एक तो है CH3, तो मेथ इल जोड़ दो मेथिल, एक तरफ 3 कार्बन है तो प्रोप इल जोड़ दो प्रोपिल। और देखो प्रोपिल भी कौन सा है, या तो लिख दो सेकेंडरी प्रोपिल, या एक कार्बन पर 2 CH3 है तो मेथिल आइसोप्रोपिल इथर, मेथिल आइसोप्रोपिल इथर। तो ये इस प्रकार आप इनका साधारण नामकरण करते हो। एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो और उदाहरण देखते हैं हम। ये दिया हुआ अपने पास जैसे CH3 CH2O CH CH3 CH2 CH3, एक ये दिया हुआ अपने पास जैसे CH3O
CH3 और ये CH3। एक ये दिया हुआ अपने पास जैसे CH3 CH2O CH2 CH3 और ये CH3। एक ये दिया हुआ है बेंजीन वाले पर O जुड़ा हुआ है, O पर जुड़ा हुआ है CH3। एक दिया हुआ है बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से पुनः बेंजीन वाले जुड़ी हुई है। तो देखो नामकरण करते हैं। सबसे पहले देखो 1 और 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन एथिल और ये आपके ब्यूटिल। तो सबसे पहले ब्यूटिल का नाम लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल जोड़ दिया ब्यूटिल। ठीक है, अब ब्यूटिल कौन सा है, देखो इस कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा और ये देखो 1 और 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी ब्यूटिल। 1 और 2 कार्बन तो एथिल जोड़ दो एथिल, तो 2 डिग्री ब्यूटिल। देखो भाई 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, इल जोड़ेंगे तो ब्यूटिल। और ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है तो देखो 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी ब्यूटिल। इसमें 1 और 2 कार्बन तो एथिल जोड़ दिया तो एथिल और O का ईथर, तो 2 डिग्री ब्यूटिल ईथर। यहाँ देख लो, यहाँ पर देखो 1 और 2 कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है पेंट, एक पी से एक एस इससे तो एथिल। अब देखो 5 कार्बन वाला क्या है पेंटिल, ये लिख दिया साहब 5 कार्बन पेंटिल जोड़ दिया पेंटिल। लेकिन देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये CH2, इस पर ये कार्बन जुड़ा है जिस पर 3 CH3 है तो ये नियोपेंटिल लिख दें, एथिल नियोपेंटिल। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये है आपके CH2 2 डिग्री 1 डिग्री है, ये तो कैसे, एक तरफ तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एक तरफ कार्बन, एक ही कार्बन जुड़ा है और 1 डिग्री में एक कार्बन पर 3 CH3 है तो नियोपेंटिल और ऑक्सीजन का ईथर। यहां देख लो एक तो मेथिल है एक आपके ब्यूटिल है, तो पहले तो ब्यूटिल ही आना है, 4 कार्बन है तो ब्यूट इल जोड़ दिया तो ब्यूटिल। अब देखो ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 3 है तो 3 डिग्री, तो तृतीय गया 3 डिग्री ब्यूटिल मेथिल और ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा आपके ईथर। क्या आ जाएगा ईथर। ये देखो यहाँ देख लें, एक तरफ बेंजीन है एक तरफ CH3 है। अब बच्चों बेंजीन को भी जब ये प्रतिस्थापी होता है तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम फेनिल। एक तरफ मेथिल तो मेथिल फेनिल PH से स्टार्ट होता है तो फेनिल मेथिल फेनिल और ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा ईथर, तो मेथिल फेनिल ईथर। एक और देख लो, ऑक्सीजन के दोनों ओर बेंजीन वाले हैं तो 2 बार है तो डाई और बेंजीन वाले को फेनिल बोलते हैं तो ये फेनिल और ऑक्सीजन का ईथर तो डाई फेनिल ईथर। क्लियर, ले वो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, लिख लिया होगा। अब बात कर लेते, ये तो थे बच्चों नॉर्मल साधारण नामकरण। अब आगे देखते हैं ईथर के IUPAC नामकरण। ईथर का IUPAC नामकरण। अब बच्चों ईथर क्रियात्मक समूह में काउंट करते हैं, ईथर को हम फंक्शनल ग्रुप माना जाता है ऑक्सीजन युक्त, लेकिन ईथर का पूर्व लगन आता है, ईथर में अनुलग्न नहीं होता है। ईथर एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसका अनुलग्न नहीं होता है, तो इसका नामकरण करते समय एल्कोक्सी ईथर के रूप में लिखा जाता है। एल्कोक्सी ईथर, ईथर नहीं लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं, तो इसका नाम एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है। तो
IUPAC नामकरण में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है, रूप में लिखा जाता है या लिखते हैं, लिखा जाता है। तो आपको लिखना किस रूप में? एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। देखो समझो क्या क्या भाई, ये अपने है ROR। अब अगर दोनों एल्किल समूह समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो एक को तो आपको मुख्य श्रृंखला बनानी है और दूसरे एल्किल समूह को ऑक्सीजन से जोड़कर क्या बनाना है? एल्कोक्सी बनाना है। अगर दोनों भिन्न भिन्न है, मान लो आपके भिन्न भिन्न है, तो जिसमें ज़्यादा कार्बन है, अधिक कार्बन वाले को तो एल्केन के रूप में मुख्य श्रृंखला बनानी है और कम कार्बन वाले ऑक्सीजन को एल्कोक्सी बनाना है। और फिर इनका क्या करना है? IUPAC नामकरण। और एल्कोक्सी एल्किल समूह है प्लस ऑक्सी शब्द जोड़ना है तो ये बन जाएगा एल्कोक्सी। तो देखो CH3O CH3 CH3 CH2O CH3 CH3O CH CH3 CH3 CH3O CH2 CH3 CH3 और ये CH3। ये दिया हुआ है जैसे बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इस पर जुड़ा हुआ है CH3। अब बच्चों आपको इनका क्या करना है? नामकरण। तो सबसे पहले देखो नामकरण में, अब इसमें ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल समूह में कार्बन क्या है? इक्वल है, और कार्बन इक्वल है तो मुख्य श्रृंखला कोई सी एक बना दो, ये तो होगी मुख्य श्रृंखला। और इन दोनों को लिखना है एल्कोक्सी के रूप में। तो देखो ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ एल्किल समूह कौन सा है? मेथिल। तो एल्किल को जोड़ के एल्कोक्सी बना रहे हो तो मेथिल जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? मेथोक्सी। तो CH3O का तो नाम हो गया मेथोक्सी। अब देखो मुख्य श्रृंखला में एक ही कार्बन है तो मेथ, और मेथ पर एन जोड़ दो तो मेथेन, तो नाम हो गया मेथोक्सी मेथेन। इसमें देखो एक तरफ एक CH3 है, एक तरफ दो, तो मुख्य श्रृंखला तो ये बनेगी। अब इन दोनों को जोड़कर क्या बना दो? एल्कोक्सी। तो मेथिल और ऑक्सीजन क्या बनेगा? मेथोक्सी। लंबी श्रृंखला में देखो कितने कार्बन है? 2, तो एथ और एन जोड़ दो तो एथेन, तो नाम हो गया मेथोक्सी एथेन। ये देख लो मुख्य श्रृंखला देखो, एक तो एक की एक 3 की, तो 3 वाली बनाएंगे। कार्बन का अंकन कर दो 1 2 और 3। देखो 2 नंबर पर O जुड़ा हुआ जिस पर CH3, तो ये बन गया मेथोक्सी। कितने नंबर पर? 2 नंबर पर, तो 2 मेथोक्सी। लंबी श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोप एकल बन जोड़ दो तो एन, तो बन गया प्रोपेन, तो नाम हो गया 2 मेथोक्सी प्रोपेन। इसमें देखो एक तरफ केवल CH3 है, एक तरफ, तो ये तो होगी मुख्य श्रृंखला। कार्बन का अंकन 1 2 और 3। प्रतिस्थापी देखो 1 नंबर पर जुड़ा है मेथोक्सी, 1 नंबर पर तो जुड़ा हुआ आपके मेथोक्सी। ये 2 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर 2 बार है तो डाई, और है कौन? CH3, तो मेथिल, तो 2 2 डाई मेथिल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप एकल बंद है तो एन, तो प्रोपेन, तो नाम हो गया 1 मेथोक्सी 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। यहाँ देख लो मुख्य श्रृंखला बेंजीन की बनाएंगे तो ये हो गया आपके प्रतिस्थापी। 1 नंबर पर मेथोक्सी, तो 1 मेथोक्सी। लंबी श्रृंखला किसकी होगी? बेंजीन की, तो 1 मेथोक्सी बेंजीन। और बच्चों मुख्य श्रृंखला अगर बेंजीन है तो फिर बेंजीन लिखोगे, फेनिल लिखने की आवश्यकता नहीं है, या नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि फेनिल प्रतिस्थापी के रूप में आता है। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो कुछ 1 2 5 उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ये दिया हुआ अपने पास जैसे CH3 CH2O CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया हुआ है एक अपने पास। एक दिया हुआ है जैसे अपने पास CH3 CH2 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 CH2,
इस ये जुड़ा हुआ ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है बेंजीन वाले पर। ठीक है, एक ये दिया हुआ है जैसे CH3 CH Br CH2O, एक तरफ दिया हुआ है CH2 CH2 CH3। अब इनका आपको क्या करना है, IUPAC नामकरण। देखो इधर भी मुख्य श्रृंखला में 2 कार्बन है, इधर भी क्या है 2, तो फिर 2 2 दोनों तरफ है, तो द्विबंधु वाले को बनाएंगे तो ये मुख्य श्रृंखला। कार्बन का अंकन 1 और 2, प्रतिस्थापी देखो ऑक्सीजन पर एथिल जुड़ा हुआ है तो 1 एथोक्सी हो जाएगा, 1 एथोक्सी। मुख्य श्रृंखला में कार्बन 2 है तो एथ, और डबल बॉन्ड आ गया तो इन, तो 1 एथोक्सी एथीन। इसमें देख लो। दूसरे वाले में देखो, इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6। जब एक तो बेंजीन और एक 6 कार्बन की श्रृंखला हो तो मुख्य श्रृंखला 6 कार्बन वाली श्रृंखला हो बनाओ, तो ये तो होगी मुख्य श्रृंखला। ये हो गया आपके प्रतिस्थापी 1 नंबर पर, तो 1 फिनोक्सी, 1 फिनोक्सी, 1 फिनोक्सी। और मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन है तो हेक्स एकल बंध है तो एन, तो हेक्सेन। यहां देख लो इधर भी कार्बन 3 है, इधर भी 3 है, और जब दोनों ओर कार्बन की संख्या 3 3 यानी समान श्रृंखला बन रही है तो वो श्रृंखला मुख्य श्रृंखला बनाओ जिसमें आपके सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी ज्यादा हो। तो ये बनाए तो प्रतिस्थापी 1 आएगा, लेकिन अगर मैं ये मुख्य श्रृंखला बनाता हूं तो प्रतिस्थापी 2 आ जाएंगे, 1 2 और 3। देखो 2 नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो 2 ब्रोमो, 1 नंबर पर आपके जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन पर प्रोपिल तो प्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी, तो 1 प्रोपोक्सी, 2 ब्रोमो 1 प्रोपोक्सी। मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन तो प्रोप एकल बंध तो एन, तो प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। ले स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, ये था आपके ईथर का IUPAC नामकरण। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों में ईथर के IUPAC नामकरण के बाद एल्कोहल की निर्माण विधियां, एल्कोहल की निर्माण विधियां, निर्माण विधियां, या बच्चों आप कह सकते हो विर्चन की विधियां, विर्चन या बनाने की विधियां, विर्चन या बनाने की विधियां। तो देखो हम सबसे पहले एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखो, आप एल्कोहल बना रहे हो मतलब उत्पाद आपके 100 एंड 100% ROH एल्कोहल बनेगा। अभिकारक तो देखो सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं हम, एल्कोहल का निर्माण जो है अपने को एल्कोहल बनाना है तो सर्वप्रथम बनाते हैं हम एल्कीन से। किससे बनाते हैं? एल्कीन से। एल्कीन से आपको एल्कोहल बनाना है बच्चों, किससे बनाना है? एल्कीन से। और आप एल्कीन से एल्कोहल बना रहे हो, इसके लिए भी आपको एक हिंट दिया जा रहा है। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, जल योजन द्वारा। देखो अब आपको इसको ऐसे समझना क्या, वो सुनो, आपको करना क्या, बनाना क्या है? ROH, मतलब उत्पाद आपके एल्कोहल बनेगा। आप रिएक्टेंट में अभिकारक क्या ले रहे हो? एल्कीन ले रहे हो, और एल्कीन में भी अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, यानी एल्कीन पर जल जोड़ेंगे और एल्कोहल बनाएंगे। तो देखो अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन समझते हैं हम। सबसे पहले मैंने ये लिया एल्कीन। बच्चों एल्कीन उस समूह को कहते हैं जिसमें क्या होता है? द्विबंध पाया जाता है। ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो वो क्या है? एल्कीन। और एल्कीन पर आपको जलयोजन करना है H2O, या इसको आप ऐसे लिख दो HOH। ठीक है। और बच्चों अम्ल उत्प्रेरित उपस्थिति में आपको अम्ल लेना है, आप H2SO4 ले लो। ये ले लिया हमने H2SO4। अब बच्चों इस पर आपको जल का योग करवाना है, तो सुनो मेरी बात।
अगर सममित एल्कीन है, सममित से मतलब क्या है, जिन दो कार्बन के मध्य द्विबंध है उन पर जुड़े हुए समूह अगर समान है तो वो सममित एल्कीन है। कैसी है? सममित एल्कीन। और अगर एल्कीन सममित है तो आप जल का योग अपनी स्वेच्छा से करवा दो। इनमें से जैसे इसको मैं वापस लिखता हूं, HOH को ये लिख दिया हमने HOH, तो किसी एक पर तो आप हाइड्रोजन जोड़ दो और दूसरे पर क्या जोड़ दो आप? OH। तो देखो CH3 पर जोड़ देता हूं मैं CH2 पर तो बन गया CH3, डबल बंध में से एक बंध टूटेगा तभी तो योग होगा। और एल्कीन का मुख्य गुण, मुख्य रासायनिक गुण योगज अभिक्रिया क्यों होता है एल्कीन और एल्काइन का? क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड रहता है, पाई बंध टूट जाएगा तो दूसरे पर जोड़ दो आप OH। तो अगर सममित एल्कीन है यानी SC एल्कीन है जिसमें द्विबंधित कार्बन पर जुड़े हुए समूह समान है, वो आपके क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। और सिमेट्रिकल एल्कीन यानी सममित एल्कीन है तो आप जल का योग करवाते समय किसी एक द्विबंधित कार्बन पर H जोड़ो और दूसरे पर क्या जोड़ो? OH, और डबल बंध को हटा दो। लेकिन बच्चों असममित एल्कीन है तो आपको योग करवाते समय मार्कोनिकोव का जो नियम है उसको रिमाइंडर करना है। मार्कोनिकोव ने कहा कि जब हम असममित एल्कीन पर, उन्होंने HX के लिए कहा था, और HX में हाइड्रोजन धनावेशित और ऋणावेशित हैलोजन, उसी को हम जल के सापेक्ष बनाएं। तो जब असममित एल्कीन पर जल का योग करवाते हैं तो धनावेशित भाग यानी हाइड्रोजन उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, जबकि ऋणावेशित भाग यानी OH उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम, और द्विबंध हटाना है। तो देखो प्रोडक्ट बनाते समय तो ये बन जाएगा आपके CH3 की जगह CH3, CH पर तो जुड़ जाएगा OH और CH2 पर जुड़ जाएगा H, तो बन जाएगा CH3। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। यह आपके अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। तो जब आप एल्कीन पर जल का योग करोगे अम्ल की उपस्थिति में तो निर्माण तो किसका होगा? एल्कोहल का। अगर सममित एल्कीन है तो द्विबंधित कार्बन में से एक पर H जोड़ो, एक पर OH। लेकिन अगर असममित एल्कीन है तो आप योग मार्कोनिकोव के नियमानुसार करवा सकते हो। अगर देखो इनके नाम लिखे हम तो ये तो है एथीन, ये है जल, ये बन गया आपके एथेनॉल। इनका नाम लिखो तो ये तो है आपके पास प्रोपीन, ये है जल, और ये है आपके टू प्रोपेनॉल। क्लियर? अब बच्चों एल्कीन पर अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन जो है इसकी मैकेनिज्म दी हुई है, क्रियाविधि, और बहुत बढ़िया क्रियाविधि है और मोस्ट भी है। तो एल्कीन पर जलयोजन की क्रियाविधि, जलयोजन की क्रियाविधि। और बच्चों एल्कीन पर जलयोजन की क्रियाविधि जो होती है ये 3 पद रिएक्शन होती है, 3 पदों में संपन्न होती है। 3 स्टेप रिएक्शन है, 3 पदों में संपन्न होती है। एल्कीन पर जल का योग 3 पदों में होता है या 3 पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है। नंबर 1, पहले तो हम उदाहरण ले लेते। देखो एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी 2 उदाहरण जो पहले लिखवाए थे वो आपको खुद को करने हैं। ये अपने पास जैसे एल्कीन है, इस पर आप जल का योग करवा रहे हो HOH का, तो उत्पाद तो वही द्विबंधित कार्बन पर जब आप जोड़ोगे तो हाइड्रोजन को उस द्विबंधित कार्बन पर जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहां जोड़ दो, ऑक्सीजन को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है, तो उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CH CH3, इस CH पर तो जुड़ जाएगा कौन? OH, और CH2 पर कौन जुड़ेगा? H, तो बन जाएगा CH3। क्लियर? अब देखो इसकी मैकेनिज्म बच्चों। स्टेप फर्स्ट जो होता है ये होता है बच्चों आपके H+, जिसे आप प्रोटॉन कह सकते हो, H+, या प्रोटॉन का योग, प्रोटॉन का
योग, यानी सबसे पहले आपको एल्कोहल पर H प्लस का योग करवाना है, प्रोटॉन का योग। तो देखो H आएगा कहाँ से, तो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक है अपने पास H2SO4। तो देखो H2SO4 को अगर हम तोड़ें तो ये टूटेगा आपके H प्लस और HSO4 माइनस में। देखो कैसे, H2SO4 में H पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जिसमें H, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जिस पर H। अब बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो इस पर पार्शियल ऋणावेश, इस पर पार्शियल धनावेश आ जाएगा। बंद जब पूरा टूटेगा तो देखो H प्लस, ये रह गया अपने पास HSO4 और माइनस आ जाएगा, तो इस प्रकार टूट जाएगा। तो ये H2SO4 में से आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस। इस H प्लस का आपको योग करवाना है एल्कीन पर। तो ये आपके एल्कीन है CH3 CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इस पर जोड़ो बच्चों आप H प्लस। अब देखो आपको H प्लस जोड़ना है, अब प्लस को जोड़ने के लिए माइनस चाहिए, और माइनस कब आएगा, जब बंध का विषमांश विखंडन हो। तो विखंडन करते हैं, देखो बंध का, भाई देखो इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक तो इस पर भी हाइड्रोजन है, दोनों का प्रेरणिक प्रभाव समान है, लेकिन इस पर एक हाइड्रोजन है, उसकी तुलना में यहाँ पर देखो इस कार्बन पर ये प्रोपिल जुड़ा हुआ है, जो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। तो ये देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, जब ये दूर भेजेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इन बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। तो देखो जब बंध टूटेगा तो बनेगा क्या, CH3 की जगह CH3, CH पर CH, CH3 की जगह CH3, ये बंध तोड़ दिया CH3, ये बंध तोड़ दिया तो CH2, इलेक्ट्रॉन CH2 पर जा रहे हैं तो उस पर क्या आएगा माइनस, और C पर क्या आएगा प्लस। अब आप जोड़ किसके रहे हो, प्लस को जोड़ रहे हो, तो प्लस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ माइनस है, मतलब ये H प्लस जो है इसको आप इस पर जोड़ दो तो यहाँ जोड़ दोगे H, ये जुड़ जाएगा, शेष क्या रह गया प्लस। यानी प्रोटॉन का योग करोगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। या सीधा याद रखना चाहो तो मार्कोनिकोव ने कहा था कि H उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो हाइड्रोजन देखो इस पर दो और इस पर एक, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो प्रेरणिक प्रभाव से देखो तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल ऋणावेश, इस पर पार्शियल धनावेश, तो प्लस किस पर जुड़ेगा, माइनस पर। तो ये आपके पहले पद में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। एक बार स्क्रीनशॉट लो यहां तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेप सेकंड। बच्चों दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद आता है आपके जल का योग। स्टेप सेकंड क्या आपके, जल का योग। अब बच्चों जब रिएक्शन दो या दो से ज्यादा पदों में होती है तो प्रथम पद का उत्पाद दूसरे पद का अभिकारक होता है। तो देखो प्रथम पद में आपके क्या बना, कार्बोकेटाइन, ये जो है आपके दूसरे पद में अभिकारक हो जाएगा। तो CH3 CH CH3 CH पर प्लस का चिन्ह, और ये आपके CH3, इस पर जोड़ना आपको H प्लस, सॉरी HOH जल का योग। अब बच्चों देखो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ दे दे। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो ऑक्सीजन में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, इस पर क्या आएगा माइनस, चूंकि पहले से प्लस है तो अपने बन जाएगा क्या, CH3 CH CH3, इस CH पर जुड़ जाएगा आपके O जिस पर दो H जुड़े हुए हैं, और ये आगे CH3। अब देखो इस पर प्लस और माइनस आएगा, मतलब ये तो उदासीन हो गया, और इस पर प्लस आएगा, तो ये बन गया आपके प्रोटोनिकृत एल्कोहल। क्या बन गया, प्रोटोनिकृत एल्कोहल। दूसरे पद में आपके प्रोटोनिकृत एल्कोहल का निर्माण होगा। ले एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपके स्टेप 3। तो देखो स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 होता है विप्रोटोनन, विप्रोटोनन या H प्लस का
निष्कासन। तो बच्चों दूसरे पद में जो आपके प्रोटोनिकृत एल्कोहल बना है उसमें से आपको H+ का क्या करना है, निष्कासन। तो अपना प्रोटोनिकृत एल्कोहल ये है। दूसरे पद का उत्पाद, तीसरे पद का क्या हो जाएगा, अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक। अब देखो बच्चों, यहां देखो आप, इस ऑक्सीजन पर प्लस का चिन्ह मतलब घनत्व में क्या आ गई, कमी आ गई। और घनत्व में कमी है मतलब ये पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो इस पर आंशिक ऋण और इस पर आंशिक धन। तो देखो बंध टूट जाएगा, तो रह गया क्या, CH3 की जगह CH3, इस CH की जगह CH, CH3 की जगह CH3, इस CH की जगह CH, इस CH3 की जगह CH3। इस देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस। चूंकि इस पर पहले से प्लस और एक माइनस आएगा तो उदासीन, और बाहर क्या चला गया आपके H+। तो देखो ये बन गया आपके एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। अब ये जो H+ बना है इसको पुनः जोड़ दो आप किस पर, SO4 माइनस पर, तो ये बन गया H2SO4। और H2SO4 अभिक्रिया में क्या था, उत्प्रेरक, एक ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया के वेग को बदल देता है, परंतु खुद अपरिवर्तित रहता है। देखो इसने जो H+ दिया है यहां पर, इस H+ से ही तो अभिक्रिया प्रारंभ हुई है, और देखो अंत में पुनः क्या कर लिया, H+ ग्रहण करके H2SO4 अपरिवर्तित हो जाता है। यह है बच्चों आपके एल्कोहल निर्माण की, एल्कीन पर जलयोजन की क्रियाविधि। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या आप क्लासरूम में पूछ लेना, आपकी प्रत्येक की प्रॉब्लम सोल्व आउट की जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।